18 अगस्त और 19 अगस्त का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा? तो देखिए 18 अगस्त का जो दिन है, ये दिन मंगलवार का है और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। चंद्रमा तुला राशि में है, स्वाति नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, जहां शुक्ल नाम का योग बनेगा, ब्रह्म नाम का योग बनेगा और साथ में रवि नाम का योग भी बना हुआ है। 19 अगस्त की बात करें तो बुधवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, चंद्रमा तुला राशि और विशाखा नक्षत्र में है। अब यहाँ ये ब्रह्म नाम का योग, इंद्र नाम का योग और रवि नाम का योग बना रहे हैं। अब इन योगों का प्रभाव आपके जीवन में क्या कुछ करेगा, क्या अच्छा होगा, क्या चीजें पूरे दिन में अच्छी रहेंगी, दोनों दिनों में क्या चीजें आपको सावधानी भरी रहने वाली हैं, किनसे सावधानी रखनी है इन 2 दिनों में, सारी चीजें हम यहाँ विस्तार से जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब देखिए दोनों दिन की मैं एक साथ बात करूंगी, कुछ जो चीजें हैं 2 दिनों में जो नक्षत्र के हिसाब से अंतर होगा उनके बारे में भी जानेंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो हेल्थ के बारे में अगर दोनों दिनों की हम बात करें तो हेल्थ के मामले में ये 2 दिन आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट रहेगी। अगर कोई हेल्थ इशू चल रहे थे तो एनर्जी बरकरार रहेगी और काम करने के लिए एनर्जी आपका, अगर आप लो फील भी कर रहे होंगे कि आपका एनर्जी लेवल कम हो रहा है, तो आप अपना एनर्जी लेवल को थोड़ा, जैसे दिन आपके लिए बढ़ेगा वैसे अपने एनर्जी लेवल को आप बढ़ाते हुए भी दिखेंगे, थोड़ा सा खुद भी एफर्ट करते हुए दिखेंगे। अब देखिए एनर्जी अच्छी है तो आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी रहेगी और कहते हैं ना कि अगर आपका मन अच्छा है तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं, तो वैसा ही चीज आपके लिए रहने वाला है। और हो भी क्यों ना, भाग्य भाव में चंद्रमा गए हैं, तुला राशि में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ आपको अपने परिवार के साथ काफी अच्छा वक्त बिताने को मिलेगा। आप अपने किसी भी मामले में अगर परिवार की सहमति का इंतजार कर रहे थे, अपने घर परिवार में किसी भी चीज के लिए बात की हो और आप चाहते थे कि आपका परिवार वहां सहमति दे, तो उसके लिए थोड़ा सा तनाव तो आपको झेलना पड़ा, लेकिन हाँ, उस तनाव के बावजूद 19 अगस्त का दिन ऐसा दिन दिखाई दे रहा है जहां चीजें आपकी थोड़ा सा बैलेंस होती हुई दिखाई देंगी। और जितना आप समझते थे ना कि ये जरूरत से ज्यादा बुरा आपके ऊपर इफेक्ट डालेगा या उतना अच्छा रिस्पॉन्स उससे आपको नहीं मिलेगा, तो ये आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी देकर जाएंगे। जिन लोगों की आप परवाह करते हैं उन लोगों के लिए आप प्रयास करेंगे और उन लोगों के द्वारा आपको रिजल्ट भी ठीक ठाक मिलने वाले हैं। चलिए अब हम कार्यक्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो देखिए कार्यक्षेत्र में अगर देखें तो मंगलवार का दिन और साथ में बुधवार का दिन है। अब मंगलवार का दिन सावन में मंगला गौरी का व्रत होता है और साथ में ये बुधवार का दिन है। यहाँ आपके किसी जानकार के द्वारा कुछ ऐसे प्रस्ताव दिए जा सकते हैं जो बड़े अच्छे रहेंगे और आप सोचेंगे कि काश ये प्रस्ताव आपको पहले मिला होता। तो सोच विचार करके उस प्रस्ताव को आप एक्सेप्ट करेंगे और कुछ हो सकता है उनमें कुछ बातें ऐसी भी हों जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रही हों, क्योंकि देखिए ऐसा होता नहीं कि कोई भी कार्य बहुत एकदम परफेक्ट हो और बिल्कुल आपके अनुरूप चल रहा हो। हर एक चीज में थोड़ी बहुत परेशानियां तो मिलेंगी। फिर आपको क्या करना चाहिए, आप इससे जुड़े या नहीं जुड़े, नहीं जुड़े आप, तो इसके बारे में आप बहुत सोच विचार भी करेंगे, अपने लिए वक्त निकालेंगे, अवसरों के बारे में सोचेंगे और वो करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ कर लेंगे, तो यहाँ डिसीजन आपके लिए अच्छा रहेगा। धन संपत्ति के मामले में ये दिन मुझे अच्छे दिख रहे हैं। आपने अगर लंबे वक्त के लिए कोई निवेश किया हुआ है तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा और अच्छा खासा फायदा भी दिलाएगा। आप इस दौरान कुछ बाहर आउटिंग भी कर सकते हैं, यानी परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ बाहर मूवी देखने जाना सुकून भरा रहेगा, खुश मिजाज आपको बनाए रखेगा। रिश्तों की मैं बात करूँ ना, चाहे आपके फैमिली में किसी के साथ भी रिश्ते कह लीजिए, बहन भाई के साथ हैं, माता पिता का रिश्ता है, आपके जीवन साथी के साथ हो गया, बहुत अच्छे दोनों दिन रहने वाले हैं। रिश्तों के मामले में बड़ों का सपोर्ट मिलेगा, खास तौर से माता पिता का सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। और वैवाहिक जीवन में अगर देखा जाए तो जीवन साथी कुछ खास आपके लिए करने वाला है जिसे आप कभी ना भूल पाए, ऐसा आपके लिए रहेगा। प्रेम जीवन के मामले में भी ये दिन बहुत ही सुकून देने वाला बना हुआ है। और मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो लोग शादी के योग्य हैं, तो कुछ लोगों के लिए जल्दी ही शादी की शहनाई बजने का भी योग बना हुआ है, जिसकी चर्चा इन 2 दिनों में हो सकती है।
तो आप अपने जीवन में एक अलग ही तरह का अनुभव कर पाएंगे, थोड़ा रोमांस का अनुभव भी कर पाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। तो हम करियर की भी बात कर रहे थे। करियर में देखिए कोई भी किसी भी तरह की आप मीटिंग है या किसी की तरह किसी भी व्यक्ति के साथ आप वार्तालाप कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र की बात कर रही हूँ, बहुत अधिक आवश्यकता से बहुत अधिक बोलने से आपको बचना है, क्योंकि ये आपकी छवि पर बुरा प्रभाव डालता है। आपको सिर्फ उतनी बातें करनी है जितनी बातों में आपका कार्य बन सके, जितनी बातें आपके लिए सहूलियत भरी हों या जितनी आवश्यक हो। आवश्यकता से ज़्यादा बोले तो वो आपके ऊपर असर गलत डालेगा, तो थोड़ा ध्यान रखें। बाकी किसी ना पुराने निवेश की वजह से आपको बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा, और आपका जो खाली समय रहेगा, खासतौर से 18 अगस्त के दिन जो खाली समय होगा, वो आप कुछ सेवा में बिताना चाहेंगे। सेवा बाहर जाकर ही नहीं, घर में भी हो सकती है। घर में अपने माता पिता हुए, उनकी देख रेख में आप बिताएं, और बाहर जाकर भी आप बिता सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा मौका ज़रूर रहेगा कि आप बाहर ये वक्त अपना बिताना चाहेंगे, तो ये ज़रूर आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान शेयर मार्केट की मैं बात करूं तो शेयर मार्केट में भी चीज़ें ठीक हैं। अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो आपका लगेगा होशियारी से की गई कुछ खरीदारी आपके लिए बड़ा लाभ दिला सकती है। फिर भी कोई भी नया जोखिम उठाने से पहले 10 बार सोचना है। अगर देखिए जोखिम बड़ा उठा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करना है। उतना ज़्यादा जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है जहां आप नुकसान से इनकार भी ना कर सकें। वहाँ बहुत बड़ा जोखिम उठाने की आपको आवश्यकता नहीं है, वरना बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। देखिए 2 दिनों में अगर देखा जाए क्या चीज़ें अच्छी हैं, तो बिजनेस ठीक है, इन्वेस्टमेंट ठीक है, शेयर मार्केट भी ठीक ठाक है, और रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा उत्तम हैं। और क्या चीज़ें बुरी हैं, क्या सावधानी पूर्वक आपको करनी है। तो वही, आप अगर किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बोलने से बचना है। चुने चुने शब्दों का आपको प्रयोग करना है ताकि आप किसी भी तरह की दिक्कत आपको ना हो। तो ये आपके लिए सावधानी बनती है। एक और है सावधानी कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ ट्रैवल में अपने सामान की आपको सुरक्षा खुद करनी होगी। ये आपके लिए सावधानी इस दौरान देखने को बन जाती है। तो इन 2 दिनों में काफ़ी कुछ है। अब स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के मामले में अगर देखा जाए तो अभी देखिए कुछ गोचर जो है वो हुए हैं। पहला गोचर तो सूर्य का ही है जो आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, और पंचम के स्वामी अभी छठे में है, फिर 7th में आ जाएंगे। तो शिक्षा के मामले में अभी ठीक ठाक सा ही समय है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। तो शिक्षा के मामले में ठीक ठाक है। कुछ बच्चे जो हायर एजुकेशन से जुड़े हैं और कहीं आप कोई इंटर्नशिप वगैरह या कोई नए काम की शुरुआत करना चाह रहे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं कि कोई नया काम उनके लिए शुरू हो जाए। तो कुल मिलाकर दोनों दिन अच्छे हैं। अच्छे से इन 2 दिनों को एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।